शकील अब्बासी जब बेरोज़गारी के आलम में अपने शहर में अपने मोहल्ले में जाएगा, उसको देख के कौन हॉकी खेलेगा। तो 2 या 3 दफ़ा ऐसी फ़्लाइट ली, तो उसमें इतना वेदर ख़राब था कि ऐसा लगा कि मौत जो है ना उसको अपनी आँखों से देखा। बड़ा मशहूर वाक़या एक दफ़ा हुआ कि मौलाना ऐसे हाथ का इशारा कर रहे हैं, किसी को हाथ कह रहे हैं पीछे करो, हाथ मुझसे मिला रहे हैं। असल में उस वक़्त मैं खुद उस गाड़ी के अंदर मौजूद था। तो आमिर खान की गाड़ी चला रहे थे, मैं साथ बैठा, तो मेरा ख़्याल से कोई 45 से 50 मिनट मैं उससे जो है वो दीन की बात करता रहूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता रहूँ। मोहम्मद यूसुफ जो हैं आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, जो क्रिकेटर हैं। तो हमने वसीम से, जाज से, स्कैन मुश्ताक, ये सारी टीम से बड़ी टीम थी, तो उनसे सबसे सलाम लिया। तो यूसुफ से हाथ नहीं मिलाया ना, लेकिन स्कैन मुश्ताक साहब खुद बहुत दिलचस्प शख्सियत है, सुना के लेकिन और बहुत फिर मज़ाहिया आदमी है, बड़ा शुगर लगाते हैं, लतीफ़े भी सुनाते हैं। वो पिछले दिनों हम तबलीग पे थे 40 दिन के लिए वादी सूंस के असर में, और मेरी ये कोशिश है कि टोबा टेक्सिंग में एक ऐसा टूर्नामेंट कराया जाए जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक यादगार टूर्नामेंट हो। मोहतरमा रसूल नवाज का जनाजा जो था वो मरहुमा का ने उन्होंने पढ़ाया पढ़ाया, नवाशी के साथ थे। कि एक अरबी शेख हैं बू अब्दुल्ला, उनकी हम तस्वीरें देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ बड़े बोल्ड ड्रेसिंग के साथ वो खड़ी होती हैं, साथ शाहरुख खान है, संजय दत्त है, सलमान खान है, कोई वो पाकिस्तान में जो है वो आपके पास आ रहे होते हैं और आपके साथ घूम रहे होते हैं, और आप उनको मौलाना तारिक जमील साहब से भी मिलवा रहे होते हैं। आपकी हॉकी एकेडमी भी वो टोबा टेक्सिंग में विज़िट कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द साउथ शो, और आज का पॉडकास्ट मैं कर रहा हूं पाकिस्तान के मायनाज कप्तान और पाकिस्तान टीम के सबक कोच ओलंपियन इमरान रसूल के साथ। पाकिस्तानी हॉकी में बड़ा नाम है। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आज आपने टाइम निकाला। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल मैं खैरियत से, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट इमरान किया। भाई आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आजकल आपका बड़ा बिजी शेड्यूल है, आप एक बड़ा टूर्नामेंट भी जो है उसकी तैयारियां भी कर रहे हैं, उसके बारे में भी नाज़रीन हम आपको बताएंगे। हमारे पॉडकास्ट से जुड़े रहिएगा, और बहुत सारे आज की जो शो में उसमें आपको नई बातें जो हैं वो पता लगने वाली हैं। इमरान भाई, आपने जब हॉकी के अंदर अपना कदम रखा उस वक्त जो है पाकिस्तानी हॉकी का अरूज था, और आज के हालात जो हैं आपके सामने हैं कि मैच हमारा लगा भी हुआ हो तो ना तो नेशनल मीडिया पे कुछ नज़र आता है, ना लोगों को पता होता है कि पाकिस्तान का कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है, कौन। मेरा ख्याल है कि इस वक्त 11 खिलाड़ी क्रिकेट के जो हैं उनका नाम तो सबको पता होगा कि क्या है, लेकिन जो पाकिस्तानी टीम हॉकी है उसके अंदर 11 कौन खेल रहे हैं शायद किसी को ना पता हो। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, ये अरूज से ज़वाल की तरफ हॉकी क्यों आई? 4 दफ़ा हमने वर्ल्ड कप जीता, फिर भी हम वो अपना नाम नहीं बना सके, इसकी क्या वजह है? जी सऊद भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने पाकिस्तानी हैं वो सारे सबकी ज़ुबान पे यही है कि इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी मल्टीपल जो है वो रीज़न्स हैं। उसमें मेरे ख़्याल में जो सबसे जो मेन बेसिक जो रीज़न है वो सरकारी इदारों की जो पहले टीमें होती थी हॉकी की, वो उन्होंने डे बाय डे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दी। जो खिलाड़ी हैं वो बेरोज़गार हो गए। देखें, कोई क्यों हॉकी खेलेगा अगर उसको कोई फ़ायदा नहीं है, उसके घर का चूल्हा नहीं जल रहा। तो बल्कि मैं अभी आज ही देख रहा था, बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन के पेज पे एक वीडियो लगी थी। शकील अब्बासी साहब, उनके नाम से कौन नहीं जानता, मेरे जूनियर ही हैं, मेरे बाद में पाकिस्तान टीम में आए। बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा नाम है, सुहेल अब्बास के बाद सबसे ज़्यादा उसके गोल हैं, और वो भी बेरोज़गार है इस वक्त, और बड़े ये दुख की बात है। और शकील अब्बासी जब बेरोज़गारी के आलम में अपने शहर में अपने मोहल्ले में जाएगा, उसको देख के कौन हॉकी खेलेगा। एक तो इसकी रीज़न ये है कि खिलाड़ियों की बेरोज़गारी, और इसके अलावा मैं कुछ अपने हॉकी ओलंपियंस, मेरी हमारी बरादरी हैं, हमारे भाई हैं उनका भी मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ के अंदर उन्होंने जिस तरह आवाज़ उठानी चाहिए थी जब हम वर्ल्ड चैम्पियन थे, ओलंपिक चैम्पियन थे, एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था खिलाड़ियों की फ़लाह बहबूद के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए कोई आवाज़ उठानी चाहिए थी। सही तरीके से आवाज़ नहीं उठाई गई, और अपने अपने मकासद पूरे किए गए, अपने फ़ायदे उठाए गए, लेकिन खिलाड़ियों की आवाज़ कोई नहीं बना। मैंने तो हमेशा से ये कहा है कि खिलाड़ी को जब तक आप उनके घर का चूल्हा जो है वो जब वहाँ से सिक्योर नहीं होंगे, तब तक वो मेंटली जो है वो इतने रिलैक्स नहीं होंगे, कैसे पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। एक रीज़न ये है। फिर इसके बाद तीसरी रीज़न ये है कि स्कूल में हॉकी ख़त्म हो गई, स्कूल में दाखिले नहीं मिल रहे। पहले स्कूल में हॉकी बेस पे जो है वो कॉलेज में एडमिशन, स्कूल में एडमिशन मिला करते थे, वो चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई। इसके अलावा और बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, और क्रिकेट का बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों का रुझान
एक वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता है, हॉकी के 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, 3 ओलंपिक जीते हैं, तो मेरे ख्याल से हुकूमती सतह पे भी इसकी सरपरस्ती नहीं हो रही। कभी याद आता है जब आप ओलंपिक्स में बाहर जाते थे और वो सारा चीज़ें आप एक उस वक्त जो था फेम था, और फिर आप दीन की तरफ भी आ गए और तबलीग के साथ भी जुड़ गए, ये आपके जो आपकी लाइफ के अंदर टर्न था 360 पे, ये कैसे आया? इसके अंदर कुछ डिफरेंट वाक़यात हैं जिसकी वजह से मेरा दीन की तरफ रुजू हुआ। उसमें एक तो ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब की एक बड़ा रोल है इसके अंदर, बड़ा अहम रोल है। जब हम खेलते थे उस वक्त ये क्रिकेट टीम भी इतना ज़्यादा माइल नहीं थी दीन की तरफ, तो हमें जब हम सईद अनवर खेलते थे, वसीम अकरम और ये वकार यूनुस वगैरह, और उस वक्त मुझे याद है कि हम दोनों को, क्रिकेट टीम को और हॉकी टीम को, हमारे कुछ तबलीगी साथी थे, साबका क्रिकेटर भी रह चुके हैं जुल्करनैन साहब की टीम पर, जो शारजा जी की जी। टीम थी, वो जो जिसमें जावेद मैदान ने छक्का मारा था, जी जी, उस टीम शारजा के का। जो विकेट कीपर थे ना, वो काफ़ी देर पहले तबलीग में लग गए थे। तो उनकी कोशिशों से हमें मौलाना तारिमी साहब से साथ मुलाकातें करवाते थे, उनके बयान सुनने, फिर उनकी कैसेट सुननी। तो उस वजह से, और दूसरा कुछ लाइफ में कुछ ऐसे एक दो हादसा भी हुए जिसमें मैंने ये फ़ील किया कि कुछ अपने अमाल जो हैं वो ऐसे नहीं हैं कि जो अल्लाह के सामने पेश किए जाएँ। तो अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन उस वक्त ये था कि नमाज की कोई पाबंदी नहीं थी, कोई ज़िक्र वज़कार की पाबंदी नहीं थी, कोई माँ बाप की खिदमत का इतना रजू नहीं था, इतना ध्यान में नहीं था। तो हुआ ऐसे कि जब ये भी मैं कहता हूँ कि हॉकी की वजह से ही, कि हॉकी की वजह से बहुत सारी ट्रैवलिंग रहती थी, दूसरे मुल्कों में जाना होता था। तो 2 या 3 दफ़ा ऐसी फ़्लाइट ली, मेरे ख़्याल से नॉर्मली, अब तो इतने साल हो गए, कोई अल्लाह का शुक्र ऐसी फ़्लाइट नहीं हुई। तो उसमें इतना वेदर ख़राब था कि ऐसा लगा कि मौत जो है ना, उसको अपनी आँखों से देखा। तो फिर एक दफ़ा इरादा किया कि नहीं, अब लाइफ चेंज होनी चाहिए, कुछ अल्लाह तौबा होनी चाहिए। तो फिर ऐसे 6 मंथ गुजर गए, 6 मंथ के बाद फिर वो दोबारा फ़्लाइट ली। आपने किसी टर्बुलेंस के नतीजे में जो है वो आपका ईमान जो है वो। जी, तो उसमें यही सोचा कि फिर वो जो मौलाना तारिमी साहब की बातें याद आनी, उन्होंने जो जन्नत और दोज़ख का बताना, मौत का बताना, कहा कि नहीं वाकई एक हकीकत है, अगर मैं आज दुनिया से चला जाऊँ तो मेरे पास है क्या, हॉकी का मेडल और हॉकी की चीज़ें या शोहरत या जो एक आर्जी चीज़ें हैं, ये कब्र में काम आने वाली नहीं है। कब्र की करेंसी, आखिरत की करेंसी कुछ और है, और ये दुनिया में तो पाउंड, डॉलर और ये रुपीज़ काम आते हैं। तो आगे जो काम आने वाला, थोड़ा सा वो भी इकट्ठा करने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ थोड़ी सी बैलेंस करने की कोशिश की। अच्छा, आप मौलाना तारक जमील साहब को एक हीरो, सेलिब्रिटी, इंस्पिरेशन के तौर पर जो है वो दिखा रहे हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि उनकी बहुत सारी वीडियोस या तस्वीर और ऐसी पोस्ट हमारे सामने आती हैं कि मौलाना साहब जो फेम वाले लोग हैं, जो आपकी तरह खिलाड़ी हैं या फिर कोई भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनके साथ गपशप भी करते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन आम बंदे के साथ वो सलाम लेना भी पसंद नहीं करते। क्या ये प्रोपेगेंडा है या फिर ये रियलिटी में मौलाना साहब की तबीयत ऐसी है या कोई मजबूरी है हमें? सऊद भाई, मेरा मौलाना के साथ काफ़ी वक्त गुजरा है, और मैं, आप जैसे कह रहे हैं कि आप जैसे मशहूर लोग, हॉकी के खिलाड़ी इतने मशहूर भी नहीं रहे, लेकिन जब ये क्रिकेटर्स होते हैं या कोई बड़े लोग हैं, उनके साथ जब वो मौलाना को मिलने के लिए आते हैं, तो ऑब्वियसली लोगों के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, मीडिया को भी पता होता है कि एक मशहूर आदमी जो है वो अगर बाबर आजम मौलाना से मिल रहा है, तो लाजमी बात है कि साथ मीडिया चला जाता है, उस वजह से वो हाईलाइट हो जाता है। जबकि एक कोई बेचारा गरीब आदमी है, या उनके, मुझे पता है जब उनके गांव में जाते हैं कितने उनके गांव के लोग आते हैं, और मौलाना खामोशी के साथ जो है उनको पैसे भी दे रहे होते हैं, चेक्स भी दे रहे होते हैं, मदारस का निज़ाम भी चला रहे हैं, वो हाईलाइट नहीं होता। जैसे एक बड़ा मशहूर वाक़या एक दफ़ा हुआ कि मौलाना ऐसे हाथ का इशारा कर रहे हैं, किसी को हाथ कह रहे हैं पीछे करो, हाथ नहीं उससे मिला रहे। असल में उस वक़्त मैं ख़ुद उस गाड़ी के अंदर मौजूद था। मौलाना जो है वो गए हैं एक जगह पे बयान करने के लिए, तो वहाँ पे दुनिया, आपको पता है जितनी अंदर, बहुत बड़ी मस्जिद थी, जितनी अंदर थी उतनी दुनिया बाहर इंतज़ार कर रही थी कि मौलाना से हाथ मिलाना या मौलाना को देखना है। और वो जैसे ही बयान ख़त्म हुआ, तो वो मस्जिद का जो मेंबर होता है उसके साथ ही एक दरवाज़ा होता है, ताकि फ़ौरन बंदा बाहर निकल जाए, वहीं से आते हैं और वहीं से निकल जाते हैं। वो जो सारी मस्जिद का प्रेशर था, लोग भागे हैं मौलाना की तरफ, तो मैंने बस ऐसे अपना नीचे से जो है वो एक चीज़ उठाई है, इतनी देर में मौलाना दरवाजे से बाहर चले गए, और वो सब लोगों ने इतना प्रेशर लगाया कि इतना इतना उनका वो वज़न था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि भगदड़ मच गई लाइफ। हाँ, मेरी मेरी पसलियाँ टूट जाएंगी, मुझे ऐसा लगा। और मैंने बड़ी मुश्किल से वो दरवाजे से बाहर निकल के जब मैं गाड़ी में पहुंचा हूँ, तो वो मेरा एक दोस्त ही है रमीज़, वो गाड़ी में चला रहा था। तो उस वक्त जो है गाड़ी का जो है शीशा थोड़ा सा नीचे था, तो वो दुनिया इतनी थी कि वहाँ पे रुकना जो था ना, वो ऐसी था कि आप अपनी मौत को दावत देंगे।
तो मौलाना ने उस लड़के को, जो लोग बाहर से सलाम लेना चाह रहे थे, उनको ऐसे कर रहे थे कि पीछे कर लो हाथ, मैं विंडो जो है ना शीशा ऊपर करना चाहता हूँ। तो वो उसको जो किसी ने फिर ऐसा रंग दिया कि देखो जी मौलाना उससे सलाम नहीं ले रहे, हालांकि वो कैमरा वो नहीं दिखा रहा था जो हज़ारों दुनिया अंदर थी और हज़ारों बाहर थी। अगर मौलाना वहाँ 1-2 मिनट भी रुक जाते तो हमारे तो कपड़े लोगों ने फाड़ देने थे, क्योंकि अकीदत की वजह से लोग मोहब्बत की वजह से ऐसे करते हैं। तो वो गाड़ी जब निकली है तो वो सीन नहीं दिखाया, लोग लटके हुए थे गाड़ी से, गिर रहे थे नीचे, लेकिन यह है कि लोग दीवानावार जो है मौलाना, तो इसलिए मैं उस वाक़े का चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने मौलाना जैसा अखलाक जो है, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैंने बहुत लोग देखे हैं। एक इंसान ही है ना, हमें जब दिल नहीं करता लोगों से मिलने के लिए, हम भी फ़ोन साइलेंट पे लगा देते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, आराम का वक्त है, लेकिन मौलाना अपनी हिम्मत से बढ़ के लोगों से मिलते भी हैं, उनको टाइम भी देते हैं। अच्छा, आपने ऐसे कहा कि जो फेमस पर्सनालिटी से जब वो मौलाना मिलते हैं तो क्योंकि वो मीडिया की रीच है, सोशल मीडिया के ऊपर उनके भी फॉलोअर्स हैं, जी। तो जब वो अपनी एक्टिविटी शेयर करते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये बाबर आजम से मिला है या फिर किसी जी। और मशहूर सेलिब्रिटी से मिले हैं। और जब किसी पार्डन में, जब किसी आम बंदे के साथ मिलते हैं ना, तो उसने फिर सोशल मीडिया के ऊपर लोग इतने सारे देख सकते हैं ना, उसने अगर किसी ने पर्सनली शेयर किया तो वो रीच नहीं है उतनी जी। लोगों की। तो ये आप एक तो चीज़ कहना चाह रहे हैं। दूसरा मैं ये बताइएगा कि आपके जो फेमस बॉक्सर हैं दुनिया के, आमिर खान, वो आपके बड़े दोस्त हैं, आपको फेसबुक के ऊपर भी लिखते रहते हैं, अक्सर हमने देखा है। तो वो भी जो है वो जैसे लोगों को लगता है कि एक कंट्रोवर्शियल सी शख्सियत है या फिर उनकी शख्सियत रियल में डिफरेंट है?